दोस्तों एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट 9 है। जनरल नॉलेज। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, यानी निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है कॉपर यानी तांबा, तीसरा ऑप्शन है जिंक यानी जस्ता, चौथा ऑप्शन है आयरन यानी लोहा। इसमें से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, कैल्शियम। अगला प्रश्न 2 लिया गया, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज ए स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी, ही बिकेम द रूलर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मास्टर एंड फाउंडेड द स्लेव डायनेसिटी, यानी निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था। वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है नासिर उद दीन महमूद, तीसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, चौथा ऑप्शन है गियास उद दीन बलबन। इसमें से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 3 लिया गया, हु बादामी चालुक्यों फर्स्ट हैड देयर कैपिटल एट बिफोर दे मूव्ड इट टू बादामी, यानी बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी थी। पहला ऑप्शन है हुबली, दूसरा ऑप्शन है पट्टाकल, तीसरा ऑप्शन है बीजापुर, चौथा ऑप्शन है एहोल। इसमें से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, एहोल। अगला प्रश्न लिया गया है 4, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, यानी भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 44, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 48, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 53, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 27। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44। अगला प्रश्न लिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट ड्यूक्टाइल मेटल, यानी निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है। पहला ऑप्शन है कॉपर यानी तांबा, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम, तीसरा ऑप्शन है गोल्ड यानी सोना, चौथा ऑप्शन है टीन। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, गोल्ड यानी सोना। अगला प्रश्न लिया गया है 6, विच इंडियन रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज आफ्टर मदर टेरेसा, यानी मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया। पहला ऑप्शन है पी सदाशिवम, दूसरा ऑप्शन है फालिन नरीमन, तीसरा ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, चौथा ऑप्शन है के राधाकृष्णन। इसमें से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, कैलाश सत्यार्थी। प्रश्न 7 लिया गया, विच कनेक्ट सिक्किम विथ तिब्बत वाज क्लोज्ड आफ्टर द चाइना aggression on India in 1962 but was reopened in 2006 as the governments of the two countries decided to enhance their trade through land routes, यानी सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले उस दर्रे का क्या नाम है जिसे 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में उसे फिर से खोल दिया गया क्योंकि दोनों देशों की सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय किया था। पहला ऑप्शन है नाथुला, दूसरा ऑप्शन है इमिसला, तीसरा ऑप्शन है पेनिसला, चौथा ऑप्शन है लानकला। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है, नाथुला। प्रश्न 8 लिया गया, नेम द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन एंड पद्म भूषण अवार्ड who created and unleashed a historical moment when Mars orbiter became the first Indian spacecraft to enter Martian orbit in a मैदान अटेम्प्ट, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष और पद्मभूषण पुरस्कार विजेता का नाम बताएं जिन्होंने उस ऐतिहासिक क्षण को वास्तविक बनाया जब मार्स ऑर्बिटर किसी प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यान बना था। पहला ऑप्शन है नंदन नीलेकणी, दूसरा ऑप्शन है के राधाकृष्णन, तीसरा ऑप्शन है फाली नरीमन, चौथा ऑप्शन है सुंदर पिचाई। इसमें से आपको ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, के राधाकृष्णन। अगला प्रश्न लिया गया, विच वाज द फर्स्ट मुस्लिम डायनेसिटी दैट रूल्ड इंडिया, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश
शासक कौन था? पहला ऑप्शन है खिलजी राजवंश, दूसरा ऑप्शन है गुलाम राजवंश, तीसरा ऑप्शन है लोधी राजवंश, चौथा ऑप्शन है तुगलक राजवंश। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, गुलाम राजवंश। प्रश्न नंबर 10 लिया गया है, वाई द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर कवर्ड ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया अप टू इट्स एक्सट्रीम साउथ, यानी पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के दूसरे सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है गियास उद दीन बलबन, तीसरा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, चौथा ऑप्शन है जलाल उद दीन खिलजी। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 11 लिया गया, वेयर इज द बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड, यानी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, कर्नाटक। अगला प्रश्न लिया गया, द पॉपुलर बाध केव पेंटिंग्स आर फाउंड इन, यानी लोकप्रिय बाध गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न लिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉयज ओजोन लेयर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन है सल्फर, तीसरा ऑप्शन है कार्बन, चौथा ऑप्शन है क्लोरीन। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है, क्लोरीन। अगला प्रश्न लिया गया, व्हाट इज डिपोजिटेड ऑन आयरन इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन, यानी बिजली से धातु चढ़ाने की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है टीन, तीसरा ऑप्शन है जस्ता यानी जिंक, चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, जिंक यानी जस्ता। प्रश्न नंबर 15 लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इम्प्लीमेंटेड द मिड डे मील स्कीम, यानी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की? पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, दूसरा ऑप्शन है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर यानी समाज कल्याण मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। अगला प्रश्न लिया गया 16, हु फाउंडेड एंड नेम्ड द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया? पहला ऑप्शन है माइकल फैराडे, दूसरा ऑप्शन है हैंस मैरी एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है आंद्रे मैरी एम्पियर, चौथा ऑप्शन है जेम्स क्लर्क। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, माइकल फैराडे। अगला प्रश्न लिया गया 17, राइट टू मूव फ्रीली थ्रोज आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट अंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 19, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 24, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 21, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 14। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अनुच्छेद 19। नंबर 18 है द कलरफुल आर्ट नंदन ब्लॉक प्रिंट विच यूजेज ग्रेसफुल येट अलाइन अरेंजमेंट ऑफ मोटिव्स ऑन फैब्रिक इज प्रैक्टिस्ड इन तारापुर विलेज ऑफ, यानी नंदन ब्लॉक प्रिंट नामक रंग बिरंगी वह कला है जिसमें फैब्रिक पर रूपांकनों के सुशोभित एवं संरेखित विन्यासों का उपयोग किया जाता है, राज्य के तारापुर गांव में देखी जाती है। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न लिया गया है 19, लोक अदालत हैव बीन क्रिएटेड अंडर, यानी लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं? पहला ऑप्शन है लीगल काउंसिलेशन एक्ट कानूनी सुलह अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट यानी न्याय अधिनियम का प्रशासन, तीसरा ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्ट यानी न्याय अधिनियम का प्रशासन, चौथा ऑप्शन है
आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट यानी पंचायत और सुलह अधिनियम। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट यानी न्याय अधिनियम का प्रशासन। प्रश्न नंबर 20 लिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द गारंटनरी सेक्टर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है फिशरीज यानी मछली पालन, दूसरा ऑप्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी, तीसरा ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण, चौथा ऑप्शन है माइनिंग यानी खनन। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी। प्रश्न नंबर 21 लिया गया, इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन कंसर्न विद द स्टडी ऑफ प्लांट पोलियन स्पोर्ट्स एंड सर्टन माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनाइज्म इन बोथ लिविंग एंड फॉसिल फॉर्म। एक वैज्ञानिक की शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित एवं जीवाश्म दोनों रूपों में पौधे के परागण, बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म पलवक के जीवों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन है पैलियोबॉटनी, दूसरा ऑप्शन है इथनोबॉटनी, तीसरा ऑप्शन है डेंड्रोलॉजी, चौथा ऑप्शन है पैलिनोलॉजी। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, पैलिनोलॉजी। प्रश्न नंबर 22 लिया गया, इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस, यानी उभयचरों के अध्ययन से संबंधित प्राणी विज्ञान की शाखा है। पहला ऑप्शन है हर्पेटोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है इथोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है मैमोलॉजी, चौथा ऑप्शन है मोर्फोलॉजी। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, हर्पेटोलॉजी। प्रश्न नंबर 23 लिया गया, इज द स्टडी ऑफ द माइक्रो एनाटॉमी ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एज सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। पहला ऑप्शन है जीवाश्म विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है ऊतक विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है मत्स्य विज्ञान, चौथा ऑप्शन है कीट विज्ञान। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ऊतक विज्ञान। प्रश्न नंबर 24 लिया गया, काला भवन फाउंडेड इन 1919 इज अ नोटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च इन विजुअल आर्ट्स, इट इज लोकेटेड इन, यानी वर्ष 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था कला भवन किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन है सिक्किम। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 25 लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट ट्वांग विद लहसा, यानी ट्वांग और लहसा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है। पहला ऑप्शन है जनकन दर्रा, दूसरा ऑप्शन है बुमला दर्रा, तीसरा ऑप्शन है हपुनगन दर्रा, चौथा ऑप्शन है कुमाज वंग दर्रा। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, बुमला दर्रा। प्रश्न नंबर 26 लिया गया है, पौष मेला डिस्प्लेज लोकल आर्टिसियंस डिस्प्लेइंग फोल्क डांसेस, म्यूजिक, फूड एंड कल्चर ऑफ, यानी किस राज्य में स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन और सांस्कृतिक को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 27 लिया गया है, द इन्वेशन ऑफ दिल्ली बाई तैमूर इन एडी मार्क्ड द एंड ऑफ द तुगलक एम्पायर, यानी तैमूर द्वारा ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। पहला ऑप्शन है 1645 में, दूसरा ऑप्शन है 1398 में, तीसरा ऑप्शन है 1452 में, चौथा ऑप्शन है 1252 में। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, 1398 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 28 लिया गया, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द गवर्नर्स ड्यूरिंग द राइजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, यानी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन राज्यपाल था। पहला ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है शम्स उद्दीन इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, चौथा ऑप्शन है नसरुद्दीन महमूद। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न नंबर 29 ले गए, टीवी रिमोट कंट्रोल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ,
यानी टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक तरंग, दूसरा ऑप्शन है लेजर तकनीक, तीसरा ऑप्शन है ब्लूटूथ तकनीक, चौथा ऑप्शन है इंफ्रारेड तरंगे। यानी इसमें से ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है, इंफ्रारेड तरंगे। प्रश्न नंबर 30 लिया गया है, हु फाउंडेड द सैयद डायनेसिटी, यानी सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है निजाम शाह, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन फरीद, तीसरा ऑप्शन है खिजर खान, चौथा ऑप्शन है बौलुल खान। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है, खिजर खान। प्रश्न नंबर 31 लिया गया है, मजुली द लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन, यानी विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली में स्थित है। पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है नागालैंड, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, असम। प्रश्न नंबर 32 लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज नो एज द गेटवे कनेक्टिंग जम्मू एंड श्रीनगर, यानी निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है लानक ला दर्रा, दूसरा ऑप्शन चांगला दर्रा, तीसरा ऑप्शन बनिहाल दर्रा, चौथा ऑप्शन है अगहिल दर्रा। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, बनिहाल दर्रा। प्रश्न नंबर 33 है, ए स्टैंड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड, यानी हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थल है। पहला है अगहिल दर्रा, दूसरा ऑप्शन चांगला दर्रा, तीसरा ऑप्शन मिंटका दर्रा, चौथा ऑप्शन है रोहतांग दर्रा। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, रोहतांग दर्रा। प्रश्न नंबर 34 है, ए स्टैंड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है विस्फीति, दूसरा ऑप्शन है अपस्फीति, तीसरा ऑप्शन है मुद्रास्फीति, चौथा ऑप्शन है मुद्रास्फीति जनित मंदी, यानी इसमें से ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है, मुद्रास्फीति। अब प्रश्न नंबर 35 लिया गया है, हु फाउंडेड द इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑन 17 दिसंबर 1931, 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है पीसी महालनेबिस, दूसरा ऑप्शन है आर.ए. फिशर, तीसरा ऑप्शन है एफ येट्स, चौथा ऑप्शन है एम.एच. हॉनसेन। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, पीसी महालनेबिस। दोस्तों प्रश्न नंबर 36 लिया गया है, रस्ट नीड्स 3 कंपोनेंट्स टू ऑकर आई, जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं, जो हैं पहला ऑप्शन है स्टील आयरन एंड ऑक्सीजन, यानी स्टील लोहा तथा ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है लोहा ऑक्सीजन तथा आर्द्रता, तीसरा ऑप्शन लोहा नाइट्रोजन तथा आर्द्रता, चौथा ऑप्शन है हीलियम हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, लोहा ऑक्सीजन तथा आर्द्रता। प्रश्न नंबर 37 लिया गया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 335, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 330, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 321, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 325। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, अनुच्छेद 330। प्रश्न नंबर 38 लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोमोट्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल द सिटीजन्स, यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? पहला ऑप्शन है 39A, दूसरा ऑप्शन है 32A, तीसरा ऑप्शन है 43A, चौथा ऑप्शन है 48A। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, 39A। प्रश्न नंबर 39 लिया गया, विच स्टेट हैज बीन अवार्डेड द ई पंचायत अवार्ड 2020 इन जून 2020, यानी किस राज्य को जून 2020 में ई पंचायत पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा, चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 से है, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 40 लिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड, दूसरा ऑप्शन है द एंड गेम एस हुसैल जैदी, तीसरा ऑप्शन है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर सी रंगराजन।
चौथा ऑप्शन है लीजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया, अमिश त्रिपाठी। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर सी रंगराजन। द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिजाइन विच कंट्री आर दे फ्रॉम, यानी विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक ने हाल ही में त्याग पत्र दे दिया, वे किस देश के हैं? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है ब्राजील, तीसरा ऑप्शन है भारत, चौथा ऑप्शन है चीन। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ब्राजील। प्रश्न नंबर 42 लिया गया, ई नेम वाज इन द न्यूज डायरेक्टली व्हेन डिड द प्राइम मिनिस्टर स्टार्ट दिस, यानी ई नेम हाल ही में सुर्खियों में रहा, प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत कब की थी? पहला ऑप्शन है 2015 में, दूसरा ऑप्शन है 2016 में, तीसरा ऑप्शन है 2017 में, चौथा ऑप्शन है 2018 में। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, 2016 में। प्रश्न नंबर 43 है, फर्स्ट टाइम ऑन 21 मई 2020 इंटरनेशनल टी डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कंट्री डिड द यूनाइटेड नेशन अनाउंस द सेलिब्रेशन डे, यानी मई 2020 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? किस देश की सिफारिशों पर संयुक्त राष्ट्र ने यह दिवस मनाने की घोषणा की? पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है मलेशिया, चौथा ऑप्शन है भारत। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, भारत। प्रश्न नंबर 44 लिया गया, विच गैस लीक फ्रॉम द एलजी पॉलीमर्स प्लांट नियर विशाखापट्टनम कॉज्ड मेनी डेथ्स, यानी विशाखापट्टनम के पास एलजी पॉलीमर्स प्लांट से किस गैस के रिसाव में चलते कई लोगों की मृत्यु हो गई? पहला ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड, दूसरा ऑप्शन है एथिल आइसोसाइनाइड, तीसरा ऑप्शन है स्टायरिन गैस, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन साइनाइड। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, स्टायरिन गैस। प्रश्न नंबर 45 दिया गया, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्टीयरिंग गैस, यानी स्टीयरिन गैस के बारे में सही कथन है। पहला ऑप्शन लिया गया, इसका उपयोग पॉलीमर या प्लास्टिक बनाने में होता है, दूसरा है यह गैस तेजी से हवा में फैलती है, तीसरा ऑप्शन है यह रंगहीन और गंधहीन होती है, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 45 का 4 सही है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 46 लिया गया है, मुस्तफा अल-कादमी विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली, यानी मुस्तफा अल-कादमी हाल ही में किस देश प्रधानमंत्री बने? पहला ऑप्शन है इराक, दूसरा ऑप्शन है ईरान, तीसरा ऑप्शन है थाईलैंड, चौथा ऑप्शन है इंडोनेशिया। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इराक। प्रश्न नंबर 47 लिया गया, ईरान डिसाइडेड टू चेंज इट्स करेंसी रियाल, यानी ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल को बदलने का फैसला किया। पहला ऑप्शन है रूबल, दूसरा ऑप्शन है तोमान, तीसरा ऑप्शन है डॉलर, चौथा ऑप्शन है दिनार। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर है सेकंड है तोमान। प्रश्न नंबर 48 लिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ इंडिया इन ETI 2020 डिक्लेयर्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा घोषित ETI 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? पहला ऑप्शन है 10वां, दूसरा ऑप्शन है 100वां, तीसरा ऑप्शन है 1000वां, चौथा ऑप्शन है 74वां। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, 74वां। प्रश्न नंबर 49 लिया गया है, रिसेंटली द न्यू डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ जम्मू कश्मीर केम इनटू फोर्स अंडर विच सेक्शन वाज एडेड इन द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रिकॉग्नाइजेशन 2020 एक्ट, यानी हाल ही में जम्मू कश्मीर का नया डोमिसाइल सर्टिफिकेट लागू हो गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन 2020 कानून में कौन सा सेक्शन जोड़ा गया? पहला ऑप्शन है सेक्शन 3A, दूसरा ऑप्शन है सेक्शन 2A, तीसरा ऑप्शन है सेक्शन 2B,
तीसरा चौथा ऑप्शन है सेक्शन 3B। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये सेक्शन 3A। प्रश्न नंबर 15 ले गए, विच स्टेट लॉन्च द राजीव गांधी किसान न्याय योजना, यानी किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। इसमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है छत्तीसगढ़।